हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। काफ़ी दिनों से बिजी शेड्यूल था। थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी। बहुत बच्चे पूछ रहे सर ट्रेनिंग सेंटर पे हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। तो जब आप सब लोग, अभी मेडिकल चल रहा है कुछ लोग का बाकी है अभी। जब आप सब लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर। दोनों को अलग अलग डिटेल में बताऊंगा आज आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वहाँ पे, और आपको क्या क्या पहले से ही मन में बैठा के चलना है। सबसे पहले जब आप सब लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, सबसे पहले मन में बिठा के चलेंगे कि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ही हार्ड वर्क होता है। ठीक है, आप सब लोगों को सिखाया जाएगा कि मेहनत कैसे की जाती है। आपको आराम करने का आधा एक घंटा ही मिलेगा दिन में, बाकी पूरे दिन आपको कंटिन्यू लगे रहना है। तो वही चीज़ आपको सिखाई जाएगी ट्रेनिंग में। सबसे पहले तो बात करते हैं हम आउटडोर की। तो आउटडोर में आप सब लोगों को सिखाया जाएगा शुरू से ही। शुरू के तीन तीन महीने, 2 ढाई 3 महीने ऐसा होगा कि आप सब लोग, इतना दर्द करेगा तुम्हारा सब लोगों का शरीर कि आप सब लोग दर्द की दवाइयाँ ले लेके सोओगे। क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि शुरू के 3 महीने या 2.5 3 महीने बहुत ज़्यादा टफ कराते हैं, ताकि तुम लोगों को उस चीज़ की आदत पड़ जाए शुरू में ही। आप सब लोगों को पैर में दर्द, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ दर्द ना हो। पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कंधे में दर्द, सर में दर्द, हर जगह दर्द होगा। तो इस वजह से वो थोड़ा हार्ड कराते, ताकि आप सब लोग पहले से ही उस माहौल में ढल जाओ, आगे चल के तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। जब आप सब लोग धीरे धीरे टाइम बीत जाएगा, 2 ढाई महीने बीत जाएंगे, फिर आप सब लोग नॉर्मल हो जाओगे, उस चीज़ के आदी हो जाओगे। और वो भी थोड़ा कम प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी आप सब लोगों के बीच में। सुबह 3 कालांश होते हैं आपके फील्ड में। जब जाओगे आप तो 3 कालांश होते हैं। उसमें क्या होता है, एक कालांश पीटी का होता है, 2 कालांश आईटी के होता है। पीटी मतलब जो भी एक्सरसाइज होती है, और आईटी मतलब जो ड्रिल होती है आप सब लोगों की। जब आप यूनिफॉर्म पहन के ड्रिल करते हैं उसको कहते हैं आईटी। और जब आप सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद लोअर और सफ़ेद जूते पहन के जो एक्सरसाइज करते हो उसको कहते हैं पीटी। तो 2 कालांश होते हैं सुबह आईटी के, और एक कालांश होता है पीटी का। तो उसमें आपको फील्ड में ही वो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म से सीधे फिर पीटी में लाने पड़ते हैं फील्ड में ही जाके। सुबह आपको जब आपका कालांश एक हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वहाँ पे नाश्ते के लिए जो भी कुछ मिलना है, क्योंकि हर ट्रेनिंग सेंटर पर अलग अलग मिलता है। कहीं दलिया मिलता है, कहीं फ्रूट्स मिलते हैं, कहीं दूध मिलते हैं, दूध मिलता है। तो ऐसे वो मिलता है आपको फील्ड में जाने के बाद। फिर आप सब लोग अपनी जो राइफल्स आप उठा के लाते हैं वो वहाँ जाके जमा करते हैं। राइफल्स उठाते हैं लगभग मोस्टली 1 डेढ़ महीने के बाद आप अपनी राइफल उठा लेते हैं, क्योंकि राइफल उठा के ही आप सब लोगों को ड्रिल करना होता है। तो राइफल उठा के फिर आप राइफल वहीं रख के आते हैं जहाँ पे आपने राइफल उठाई थी, ठीक, गादरूम से। उसके बाद क्या होता है कि आप सब लोग आते हो, आने के बाद नहा धो के खाना खा के बहुत जल्दी आपके पास 1 घंटा होता है। वहाँ पे आप नहा धो के खाना वाना खा के फिट हो जाते होके फिर आप सब लोग जाते हैं इंडोर की क्लासेस में। इंडोर में क्या सिखाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस इंडोर क्लास के आने के बाद आधा पौन घंटे बाद आप सब लोग फिर से जाते हैं, राइफल उठाते हैं। राइफल उठाने के बाद फिर से ग्राउंड में जाते हैं। ग्राउंड में जाके फिर से वही चीज़ें रिपीट करते हैं जो आपने सुबह की थी, यानी कि एक पीटी में 2 आईटी में। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये ग्राउंड का शेड्यूल है आपका। और 40-40 मिनट का एक कालांश होता है। ये आपका शेड्यूल है ग्राउंड का, सुबह का और शाम का। कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा भी होता है कि आप सब लोगों को सुबह केवल पीटी और शाम को केवल आईटी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, यानी कि आपको यूनिफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं होती। कहीं कहीं ऐसा भी होता है। अब आते हैं हम इंडोर पे। इंडोर में क्या क्या सिखाया जाता है। देखिए, इंडोर में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जैसे कि जब आप सब लोग फील्ड में आते हैं तो आप सब लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस रूल में क्या है, हमारी नियमावली में क्या है, पुलिस जो रेगुलेशन है उसमें क्या है, आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारी चीज़ें जो भी पढ़ाई लिखाई की बात होती है सब आपको सिखाई जाती है इंडोर में। जब आप सब लोग सुबह आते हैं फील्ड से, और आने के बाद नहा धो के इंडोर क्लास में जाते हैं, तो बच्चे बहुत सारे इतने थके हुए होते हैं कि वो क्लास में जाके सो जाते हैं और कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो भी उनको जगाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे थके इतने होते हैं, ठीक है, कि उनको काम ही इतना लिया जाता है सुबह ग्राउंड में कि वो वहाँ जाके क्लास में जाके सो जाते हैं। हर कोई यही करता है, बस उनको सोना मिल जाए बस किसी तरह।
इतना इतना थका दिया जाता है तुम लोगों को कि बस हमें किस तरह सोने के लिए मिल जाए। बस क्लास में जाते हैं, बैग रखते हैं और उसके ऊपर या बुक जो भी ले जाते हैं उसके ऊपर सर रखते हैं, सो जाते हैं। और वहाँ पे देखो इतनी शोर शराबे में एक चेयर पे नींद आ जाती है तुम लोगों को। यानी कि जो भी वहाँ ट्रेनिंग करते हैं हमें भी वहाँ ऐसी नींद आती थी। तो हम वहाँ कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं और बस हमारे दिमाग में ये रहता है कि इस तरह ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और हम सब लोग फील्ड में चले जाएं। और जब आप सब लोग फील्ड में आते हैं फिर उसके बाद आपका व्यवहारिक जो चीज़ है वो शुरू होता है। वहाँ आप किताबी ज्ञान सीखते हैं, जब फील्ड में आते हैं वहाँ आप व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। तो वहाँ पे जब इंडोर में क्या सिखाया जाता है, आपके इंडोर में 6 कालांश होते हैं। 3 कालांश सुबह हो गए, फिर उसके बाद आपका लंच ब्रेक होता है करीब करीब 20 या 30 मिनट का, 20 मिनट या 25 मिनट का होता है वो, 20 मिनट का होता है। तो उसके बाद फिर से आपको फिर से 3 कालांश लगाने होते हैं। तो उसमें हर कालांश में किसी में सीआरपीसी क्लास है, किसी में आईपीसी क्लास है, किसी में पुलिस अधिनियम क्लास है, किसी में पुलिस प्रबंधन की क्लास है, और फॉरेंसिक जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे जैसे आप क्या कौन सा सबूत कहाँ से उठाओगे वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है फॉरेंसिक में। तो उसकी भी क्लास है। बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी वहाँ पे, पूरे 1 साल आपकी क्लास वो चलेंगी और आपका यही शेड्यूल रहने वाला है। सुबह 3 कालांश उसके ग्राउंड के, फिर आने के बाद 6 कालांश आपके स्कूल के, और स्कूल से आने के बाद फिर से 3 कालांश आपके ग्राउंड के। फिर जब शाम को आप सब लोग ग्राउंड में से आते हैं, ग्राउंड से आने के बाद अपना राइफल वहाँ जमा करते हैं, आते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह उतारते हैं और हाथ मुंह धुल के अच्छे से फ्रेश होके फिर मैस में खाने के लिए जाते हैं, खाना लाते हैं, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद फिर 8 बजे आपको रोल कॉल के लिए बुलाया जाता है। रोल कॉल में 8 बजे आप सब लोग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा या 35 मिनट में आपका रोल कॉल कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप सब लोग फ्री हो जाते हैं। 8:30-9 बजे तक आप सब लोग कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि सर हम क्या हमें ट्रेनिंग पे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 9 बजे के बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप सब लोग पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि सब लोग थके इतने होते हैं ग्राउंड में से आने के बाद कि पूरे दिन माइंड भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, दोनों चीज़ थक जाती हैं। तो फिर आदमी 9 बजे के बाद सोना पसंद करता है। 1 आध घंटा इधर उधर यारों दोस्तों के पास बैठ गए या कहीं बात कर ली, फिर उसके बाद सो जाते हैं सब। 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक सब सो जाते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो अपना टेबल लैंप लाता है, अपना पर्सनल लैंप लाता है, उसको पढ़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा सारा शेड्यूल होता है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग पे जाने के बाद। इंडोर का अलग है, आउटडोर का अलग है, ठीक है। इंडोर के जो टीचर्स होंगे या प्रभारी होंगे वो अलग होंगे, आउटडोर के टीचर या प्रभारी होते हैं वो अलग होते हैं। जो आउटडोर का प्रभारी होता है HDI, जो इंस्पेक्टर होता है PAC के, उनको HDI बनाया जाता है। तो वो वहाँ पे वो देख रेख करते हैं सारी आउटडोर की। इंडोर के लोग अलग होते हैं। तो ये सब आपका शेड्यूल था। तो आप आने वाली वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।